आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज पिछले 10 दिनों से मैं शहर की इस दवा की दुकान में काम कर रहा हूं, मगर इन 10 दिनों में मुझे घर के लिए निकलने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। दुकान में मैं अकेला ही स्टाफ बचा था क्योंकि बदकिस्मती से आज के दिन ही मैं छाता लाना भूल गया। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर बारिश किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं थी। बारिश का कहना साफ था कि आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। रात हर पल गहराती जा रही थी। दीवार घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा आज एक दिन अगर थोड़ा भीग भी गया तो कौन सा पिघल जाऊंगा, जिस वजह से मैं दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करके मैं जब शेड के नीचे खड़ा हुआ तो एक बार चारों तरफ का जायजा लेने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा यहीं से मिल गई तो ऑटो स्टैंड तक भीग कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस रात मेरी किस्मत शायद कुछ ज़्यादा ही खराब थी। रास्ते पर ना तो कोई ऑटो रिक्शा नज़र आ रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जिससे लिफ्ट लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक चला जाऊं। खैर, अब भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भीगते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर फिर भी बर्फ की तरह बारिश की बूंदें बदन में चुभसी रही थी। कुछ भी सामने की तरफ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। आखिर बारिश थी ही इतनी तेज कि सामने नजर उठाकर देख पाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं भागकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा की सीट पर बैठते हुए बोला, मेहंदीपुर चलो भाई। इस पर रिक्शा वाला बोला, मेहंदीपुर? वो तो काफ़ी दूर है साहब, डबल भाड़ा लगेगा। दोगुना भाड़े की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, पर फिर मुझे याद आया कि इस रिक्शा के अलावा यहाँ और कोई रिक्शा नहीं है। अगर मैंने इसे ना बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले को मन मारते हुए हाँ बोल दिया। मेरे से हाँ में जवाब सुनते ही उसने रिक्शा को चालू किया और हमारी रिक्शा चल पड़ी मेहंदीपुर की ओर। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी, जो कि इस बारिश में लाजमी ही था। मेरी तरह कौन बदकिस्मत होगा जो इस मौसम में बाहर निकलेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का, और अभी भी मेहंदीपुर काफ़ी दूर था। लग नहीं रहा था कि रात 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच भी पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऑटो का बैलेंस बिगड़ने लगा और ऑटो रास्ते पर कांपने लगी। ऑटो वाले ने किसी तरह से ऑटो को रास्ते के एक किनारे पर लगाया। चूंकि उसने पहले से ही रेनकोट डाला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा, मगर मैं भगवान से यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ
वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरी किस्मत मर चुकी थी, तो ये तो होना ही था। ऑटो वाला चलते हुए मेरी तरफ आया और बोला, साहब रिक्शा पंचर हो गई है, थोड़ा समय लगेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया कि अब मैं इस बारिश में रिक्शा से उतरकर कहाँ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र ठीक रिक्शा के बाहर सड़क से थोड़ी दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। मैंने सोचा जब तक रिक्शा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसी घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, बारिश के पानी से बच भी जाऊंगा। यही सोचकर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस सामने वाले घर में जाता हूँ, हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। मेरे इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कहा, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, आप नहीं जानते हैं वो घर भूतिया है। ऑटो वाले की बात पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, इसलिए तो जा रहा हूँ, भूत से मिल भी लूंगा। इतना कहकर मैं ऑटो से उतरकर दौड़ता हुआ सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर एक शेड थी जिसके नीचे मैं पानी से बच रहा था। वो घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी लग रहा था, मानो इस घर में कई सालों से कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं उस घर के दरवाजे पर लदने गया। जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे पर लदा कि वो सड़ा हुआ दरवाजा एकदम से टूटकर जमीन पर धराशायी हो गया और दरवाजे के साथ ही साथ मैं भी। मुझे बहुत जोर की चोट लगी, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभालते हुए उठा लिया। अब तक मैं उस घर के भीतर खड़ा था। घर के अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फोन की लाइट जलाई और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर के अंदर धूल की एक मोटी परत चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, मैं उस घर को देखने के इरादे से थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं उस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में पीछे की तरफ से एक आवाज आई, कौन हो तुम? मुझे बांधना मत। उस आवाज को सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी आया कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने कहा, जी वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं उसके ऐसा बोलने का कारण पूछने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया, जिसके साथ ही साथ उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमकने लगी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में घर के बाहर से ऑटो वाले की आवाज आई, साहब हो गया, आ जाओ। ऑटो वाले ने जैसे ही आवाज लगाया कि वो आदमी अचानक से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर ऑटो वाले के पास आया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया, दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा पागल था, इसलिए उसे इस घर में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कभी उसे खाना दिया जाता था तो कभी नहीं। ऐसे में दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन वही हुआ जो होना ही था। उस आदमी की मौत हो गई,
जिसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते लोगों को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आज भी उसी की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।